डॉक्टर साहब जब हम आपके पास आए थे तो मम्मी का तो एकदम किडनी खत्म हो गया था और बेड से उठ नहीं सकती थी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकती थी और बिस्तर पे टॉयलेट पेशाब सब कर रही थी। मगर जब से आपसे पहली बार मिला और आपने दवाई लिखी, जब से इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया और अब तो उठ के बैठ भी गई हैं और सारे परहेज जो आपने बताए हैं वो परहेज करने के बाद अब इनका पहले डायलिसिस डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर साहब जो हम एलोपैथिक दवाई दे रहे थे तो डॉक्टर साहब ने कहा था 2-3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस सह पाएंगी। डायलिसिस भी करा, 3 डायलिसिस के बाद जब आपके पास आए तो आपने जो दवाई दी वो दवाई देने के बाद इनका डायलिसिस भी धीरे धीरे बंद हो गया। अब डायलिसिस पूरा मुझे लगता है 8-9 महीने हो गए, बंद हो गया सर, साल भर हो गया। डायलिसिस भी बंद हो गया और अपना उठ के टॉयलेट भी जाने लगी, अपने आप चल फिर रही हैं, ऊपर धूप में भी बैठ जाती हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह दर्द की शिकायत है। दर्द के लिए जो आप दवाई रिकमेंड कर सकते हैं वो वैसे पहले तो बिस्तर पे ही सब कुछ करती थी, बाथरूम अब तो सब कुछ खुद करने लगी करती हैं। जब ये उठ नहीं सकती थी भाई। और खाना जो आप बोले थे वही इनको जो आपने जो दवाई जो खाने को बोला वो परहेज करा है, तब जाके चरपाई से उठ। जब मैं पहले आया था तो इनको लेके नहीं आ सकता था क्योंकि उठ ही नहीं सकती थी, मगर आज ये खुद आई है अपने पास। मेरे को कहें कि मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहती थी, इसीलिए आई है। तो आयुर्वेद पे आपको भरोसा है? आयुर्वेदिक पे पूरा भरोसा है और मैंने तो सबको मैं यही कहता हूँ कि अगर जो एलोपैथिक मना कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता तो आयुर्वेदिक वहां से आयुर्वेदिक शुरू हो जाती है। जहाँ उनका नहीं चलता बस आयुर्वेदिक वहां से शुरू। आयुर्वेदिक के लिए सर मेरे लिए सचमुच में जब से आपसे मिला हूं ना तो आयुर्वेदिक पे पूरा फेथ है। उन लोगों ने तो उन्होंने मना कर दिया था कि इनका हो ही नहीं सकता, डायलिसिस ही निदान है, मगर आपने कहा मैं डायलिसिस बंद करा दूंगा, आपने सचमुच में बंद करा है। उसके लिए सचमुच में डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि डायलिसिस सचमुच बंद हो गया। ये चमत्कार है मेरे लिए, तो ये चमत्कार है और आपने जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता नहीं तो, क्योंकि मम्मी तो मेरी उठ ही नहीं सकती थी। डायलिसिस बंद करना ही बहुत बड़ी बात है। एलोपैथिक के डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे तुम नहीं आओगे तो मम्मी तुम्हारी नहीं चलेंगी, मगर जो आपने दवाई दी उससे डायलिसिस भी बंद हो गया, उठ चलने लगी, फिरने लगी। मुझे लगता है कि जहाँ एलोपैथिक काम करना छोड़ देती है वहाँ आप शुरू कर दें तो मरीज उठ के बैठ जाए। ये जो परहेज आपको बताया गया था जी 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 उसको करना ज्यादा मुश्किल था? नहीं, कोई मुश्किल नहीं था। परहेज तो आपने सब कुछ खाने को बोला है, जो चीज आपने 2 चीज मना की थी बस वही है, वो मना नहीं दिया। मूंग की खिचड़ी और जो आपने पत्ते वाली सब्जी मना की थी वो मूंग की दाल की खिचड़ी इनको दिया गया। हाँ। ये पत्ते वाली सारी सब्जी आपने जो बोला था नहीं दी और बाकी जो देखो आपके सामने बैठे हैं, नहीं तो मैं उसी हिसाब से हमने फॉलो किया इनका। बिना माता जी आगे भी जो परहेज आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिए। परहेज करोगे तो आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। ठीक है, हम करेंगे। आपकी जिंदगी में अगर सुख शांति चाहिए, अगर अच्छे से जीना चाहते हो, थोड़ा परहेज कर लोगे तो आपकी अच्छे से चलेगा। नहीं करेंगे परहेज। मम्मी डॉक्टर साहब ने आपको उठा दिया है, नहीं तो आप तो हिल नहीं सकते थे। आप खुद बताओ ना, खुद बोलो, मेरे को बोल रहे आप खुद बताओ कि आप उठ के आए हो। हमने बिस्तर पे इनका टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बोलो। हाँ एकदम बैठे वहीं पर हो जाए, क्या करे हैं बहुए हमारी। मगर जब डॉक्टर साहब ने दवाई दी तब आप उठ के आए हो। हाँ दवाई तो खूब खाई है ये, डॉक्टर साहब ने दी है। अच्छा वो जो ले गए थे दिए थे जो पिए थे, उबाल के मैं देती थी। ये सब कितने सारे डिब्बे आपको पिलाए तो उसकी वजह से आप उठ गए हो। हाँ बहुत पिए हैं। धन्यवाद करो डॉक्टर साहब का। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा दवाई मुझे मिली है कि मैं ठीक हो गया है यार। नहीं तो हमने तो आशा छोड़ दी थी डॉक्टर साहब, मगर सारे गांव से लोग सब मिलने आ गए थे कि अभी नहीं बचेंगी, 1-2 महीने ही रहेंगी। मगर सब लोग देखने आ गए थे कि चमत्कार है सर। मैं तो सर मैंने अपने जो भी सुनता है ऑफिस में भी सबको यही बताया आपने कि जहाँ एलोपैथिक नहीं काम करती वहाँ आयुर्वेदिक तो 100% काम करती है। और आयुर्वेदिक का तो सर मैं फैन हूँ। आयुर्वेदिक बहुत अच्छी चीज है, नुकसान नहीं करती। और मेरे सामने आपके सामने है, डॉक्टर ने मना कर दिया था। हम लोग रोजाना हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए खड़े रहते थे लाइन लगा के, सब कुछ इनका इतना पेनफुल था। जो भी सुनते हैं 2 डायलिसिस के बाद कैसे बंद हो गया, ये तो चमत्कार। सबके लिए ये है डायलिसिस कभी नहीं बंद होता है, क्योंकि 80 की एज है सर इनकी, 80 से ऊपर की एज है। वो चाहे उसमें कम लिखी मगर 80 की एज है इनकी। 80 से ऊपर की मम्मी मिलने आई है, आपको धन्यवाद करने आई है। और
सिर्फ दर्द का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आप दवाई दोगे तो ठीक हो जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सचमुच में सर, ये चमत्कार आपने करके दिखाया है। थैंक यू। हाँ दवाई फायदा कैला समय को करा है ना, तो हाँ, फिर हाँ, हाँ, वो बहुत उठ के आ गए हो। गोलियां बहुत खाई है। नहीं, thank you।